गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी हमारा जो नंबर सिस्टम चल रहा था, इस सीरीज को और अब आगे बढ़ाते हुए अपन रिमाइंडर को देखेंगे। इसके पहले हमने जो नंबर सिस्टम में देखा है नेचर ऑफ नंबर, मतलब नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। ठीक है ना। इस नेचर ऑफ नंबर के बाद फिर हमने देखा था नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज़, अनुगामी जीरोज़ की संख्या, है ना। फिर देखा था यूनिट प्लेस नंबर भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब जो हमें पढ़ना है रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आप मान लेते हैं कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है ना। तो हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे और क्वेश्चंस को किस तरीके से लगाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं अपने एग्ज़ाम में, जैसे वो लिख देता है, मान लो यहाँ पे 2 की पावर कुछ 32 ऐसा कुछ करके, और यहाँ पे लिख देगा 5, बोलेगा इसका रिमाइंडर कितना आएगा, है ना। या फिर दूसरे तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, बोल देगा कि यहाँ पे लिखा है 60, मान लेते हैं यहाँ पे 62 और 62 की पावर 63, और अपॉन में लिख देगा 7 और प्लस में लिख देगा यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे 4, और बोलेगा कि रिमाइंडर कितना। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी पूछता है वो आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछने लगता है। कभी आपको भागफल, भजनफल और ये सारी चीज़ें, मतलब कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें देगा, उनका रिलेशन देगा आपको। फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्या, जैसे जब हम भाग लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, हिंदी में भाजक बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो डिवाइज़र, है ना। और हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं भाजक। जब हम भाग लगाते हैं किसी भी नंबर का, यहाँ पे भाजक लिखा होता है, जो ये यहाँ पे निकल के आता है, इसको हम बोलते हैं भागफल, या इसको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट, QTIONT। ठीक है, कोशेंट। ये यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड, और जो निकल के यहाँ पे ये आता है ये रिमाइंडर। तो हमें जो पढ़ना है वो इसके बारे में ही पढ़ना है। क्लियर है। तो इन 3 तरीकों से क्वेश्चन पूछ लेता है, बोल देता है कि इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, या फिर इस वाली सेशन, मतलब इस वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में कितना रिमाइंडर होगा, और फिर वो यहाँ पे क्वेश्चन बना के देगा आपको इन चीज़ों से। तो इसको देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि होती क्या चीज़ है ये रिमाइंडर, और ये डिविडेंड कैसे निकलता है इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी चीज़ सीखनी है डिविजिबिलिटी की, कोई नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो इस चीज़ को भी देखेंगे। जैसे आपसे बात करें कि a की पावर n प्लस b की पावर n, ये डिविजिबल होगा किससे, a प्लस b से। कंडीशन क्या होगी वो अभी देखेंगे, ये होगा भी इससे डिविजिबल होगा भी कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें देखेंगे, है ना। जैसे बात करें a की पावर n माइनस b की पावर n, ये डिविजिबल होगा किससे, ये वाली बातें भी देखेंगे अपन। ये a प्लस बी से भी होगा और a प्लस डी से भी होगा, किस कंडीशन में होगा, ये सब चीज़ें हमें अभी देखनी है। ठीक है। तो अभी उठाते हैं हम यहाँ से कि रिमाइंडर होता क्या है, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद ये इन सब सारे टाइप के सवाल को क्लियर करेंगे। क्लियर ना। चलो, अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो हमने क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रखा है। कुछ क्वेश्चन देखो, ये इस टाइप से कि डिविडेंड दे देगा, इंटीजर दे देगा, आपको रिमाइंडर दे देगा और बोलेगा इतने टाइम से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, है ना। ये सब चीज़ की थ्योरी अभी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर से। अच्छा, और इसके अलावा देखें ये वाला इस टाइप से क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिमाइंडर, अगर हम इन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं क्या 16 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, है ना। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन, ये जैसे मान लो कि ये वाला है ना, 19 से डिवाइड करेंगे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे अभी। ठीक है। इसके पहले बेसिक देख लेते हैं होना क्या है। ठीक है, नंबर डिवाइडेड बाय 136 लीव्स द रिमाइंडर, इतना, है ना। स्क्वायर उसी नंबर के यदि हम स्क्वायर को डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको सीखने से पहले, मतलब कि ये लगाने से पहले हमें कुछ सीखना है। ठीक है। जब वो चीज़ें हम सीख जाएंगे तो ये फिर क्वेश्चन ईजिली हम कर पाएंगे। क्लियर है ना। चलो, तो कुछ शुरुआत करते हैं फिर, है ना। रिमाइंडर होता क्या है, जैसे देखें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं अपन यहाँ पे 7 से डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर है ये 15 मान लेते हैं। ठीक है, 15 रिमाइंडर है, 15 को भाग देना है हमें 7 से। 7 जो यहाँ पे रखा होता है इसको आपको बताया कि हमने क्या बोलते हैं, इसको डिवाइज़र,
डिवाइज़र बोलते हैं, हिंदी में इसको भाजक बोलते हैं, ठीक है ना, भाजक। और जो यहाँ पे ये रखा रहता है इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। और यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो 7 दूनी 14, जो ये यहाँ पे ये 2 लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं भागफल या फिर बोलते हैं कोशेंट। ये कोशेंट या फिर ये होता है भागफल। हिंदी में बात करें तो भागफल, इंग्लिश में होता है कोशेंट। और जो यहाँ पे 7 दूनी 14 ये लिखते हैं, फिर ये जो रिमाइंडर यहाँ पे बचता है कितना, 1, तो ये जो बचने वाली संख्या है यही हमारा क्या है, रिमाइंडर। और हमें इसके बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, ये रिमाइंडर है। तो हमने बचपन में भी सवाल लगाए होंगे और आप भी चेक करते होंगे कि ये जो हमने डिवाइड यहाँ पे करा है ये वाला हमारा सही है या नहीं। तो इसको करने की प्रोसेस क्या होती थी, हम लोग क्या करते थे बचपन में, चेक करने के लिए इन दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई करके और ये रिमाइंडर ऐड कर देते थे तो हमें ये 15 मिल जाता था। और अगर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं और ये 15 मिल रहा है, इनका मल्टीप्लाई और 1 जोड़ने पर, इट मीन्स हमारा ये जो डिवीज़न हमने दिया है ये वाला हमारा भाग सही है। चलो देखो, तो हम करते क्या थे, जो ये 2 लिखा है वो, और मल्टीप्लाई में क्या करते थे, जो जिससे भाग दे रहे हैं वो, और प्लस में क्या करते थे, ये रिमाइंडर 1, तब हमें मिल जाता था ये 15, तब 15 मिल जाता था, है ना। ये छोटा सा एग्जांपल है। चलो, तो इसका मतलब है यदि हम इनके शब्दों को लिख दें तो ये एक फॉर्मूले टाइप का बन जाए। कभी कभी सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है कि मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे डिवाइज़र रख देगा और यहाँ पे कहीं रिमाइंडर रख देगा मल्टीप्लाई में, तो वो गलत होगा। तो कभी कभी सीधे सीधे आपसे वो फॉर्मूला भी पूछ लेता, तो देखते हैं क्या ये, है ना। चलो अब देखें इसको, ये 2 है क्या वास्तव में, ये हमारा क्या है, भागफल है ना। तो ये कोशेंट है, भागफल या कोशेंट मान लो। और ये क्या है हमारा, डिवाइज़र, जिसको हम भाजक बोलते हैं। तो कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र, और फिर प्लस क्या करते हैं, प्लस करते हैं रिमाइंडर, तब हमें मिल जाता है क्या, जिसको हम भाग देते हैं, मतलब डिविडेंड, तब यहाँ पे डिविडेंड मिल जाता है, डिविडेंड, ठीक है। तो ये यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाता है। हम बोल सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला बन गया कि अगर हमारे पास कोशेंट है, डिवाइज़र है और रिमाइंडर है, तो ये प्रोसेस करने से हमें डिविडेंड मिल जाता है। बात क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो, तो हमने क्या देखा, जो कोशेंट था मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डिवाइज़र से, जो भाजक है डिवाइज़र, और प्लस कर देते हैं रिमाइंडर, और तब हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है डिविडेंड। अगर हम हिंदी में बात करें तो लिख दें यहाँ पे भागफल, क्यू फॉर कोशेंट, इसको भागफल बोलते हैं। मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र मीन्स क्या होता है, भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, भाजक, और प्लस होता है रिमाइंडर, मतलब जो शेषफल होता है वो शेष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें, डिविडेंड। इतनी सी बातें हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, इसको अगर हम ऐसे नहीं भी याद कर पाते हैं तो कम से कम यहाँ पे एक इमेज तो हमें याद रहेगी कि यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा भाजक होता है, ठीक है ना, यहाँ पे भागफल होता है, भागफल, और यहाँ पे क्या होता है, रिमाइंडर, मतलब शेषफल, और ये होता है हमारा भाज्य, जिसको हिंदी में हम भाज्य बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे डिविडेंड। क्लियर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम ये शेष जोड़ देते हैं तो हमें भाज्य मिल जाता है। इतनी बात अपन को याद रखनी है। क्लियर है। अब इसी बेस पे क्वेश्चन वो बना देगा कि यदि भागफल किसी भाजक का इतना गुना है, कभी शेषफल का इतना गुना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब डले हैं अपनी शीट में, वो हम लगाएंगे हम लोग, है ना। चलो, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम, बताना कि आप रिमाइंडर कितना बचेगा। क्लियर है ना। जैसे हमने यहाँ पे अभी 2 से भाग दिया। अच्छा, एक बात आपको और समझ के चलनी है कि जिस भी नंबर से हम भाग देते हैं, जैसे मान लें कि यहाँ पे हमने 5 से भाग दिया या 15 से भाग दे रहे हैं, किसी भी नंबर में हम 15 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 17, 22, 25 कुछ भी लिखा हो, मान लेते हैं यहाँ पे 124 में भाग दे रहे हैं, ठीक है।
अब इसका रिमाइंडर देखते हैं कितना बचेगा। 15 पना 75, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 है ना, 15 अट्ठे 120, तो 8 बार जाएगा, 15 अट्ठे 120, कितना बचेगा यहाँ पे 4, तो रिमाइंडर बचा हमारा 4। अच्छा दूसरा नंबर भी ले लेते हैं, अगर हम भाग दें 15 से भाग देना है हमें कितने में, मान लेते हैं 67 में, तो 15 चौको 60, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचना है 7। एक और नंबर भी लेके चलते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 15 से ही भाग दिया हमने और ये 21 में भाग देना है, तो कितना आएगा 15, 15 एकम 15 और रिमाइंडर कितना बचेगा 6। तो आपने देखा हर कंडीशन में, चाहे इस वाले का रिमाइंडर देखो, चाहे इस वाले का रिमाइंडर देखो और चाहे इस वाले का रिमाइंडर देखो, वो कभी भी किसी भी सूरत में आपका जो रिमाइंडर होगा वो कभी इस वाले नंबर के बराबर भी नहीं निकलेगा, है ना। बड़ा तो अलग बात है, इस नंबर के बराबर भी नहीं निकलेगा। इट मीन्स रिमाइंडर जब भी निकलेगा तब वो रिमाइंडर हमारे डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा, है ना। ये बात अपन को याद रखनी, कभी हम सवाल लगाते हैं और रिमाइंडर यदि हमारा बड़ा निकल गया, इट मीन्स आप समझ लेना कि वो हमारा सवाल गलत, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखें। अच्छा तो रिमाइंडर आप बता सकते हैं कि अब कितना रिमाइंडर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे ये लिखा है 7 और डिवाइडेड बाय लिखा है मान लेते हैं 3, ठीक है। अच्छा इसमें रिमाइंडर कितना होगा हमारा, तो हम बोलेंगे कि भाई 7 में हमने भाग दिया 3 से, तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 1, क्लियर है। अच्छा यदि हम इसको एक और बार भी भाग दे दें या फिर इससे धोखे से एक बार ज़्यादा भाग पढ़ लेते तो यहाँ पे कितना 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, मान लो अगर हमने ज़्यादा बार पढ़ दिया होता तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना निकलना था, क्योंकि हमें घटाना तो ये वाला नंबर है, जब हम ये नंबर घटाएंगे तो किस में आएगा रिमाइंडर, माइनस में, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि रिमाइंडर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये सवाल हमने गलत लगाया है। लेकिन हमें इस बात को हमें आगे अप्लाई करना है, हमें ये चीज़ भी हमारे काम की है कि रिमाइंडर हमारा नेगेटिव भी निकल सकता है और पॉजिटिव भी निकल सकता है। अच्छा मान लो कि हाँ हमने रिमाइंडर निकाल दिया नेगेटिव का, ठीक है, नेगेटिव का रिमाइंडर निकाला नेगेटिव का, तो ये वास्तव में नेगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं। तो अब क्या करेंगे, जिससे हम भाग देते हैं, जिससे भी हम भाग देते हैं उसमें से ये वाला नंबर घटा देते हैं। वास्तव में तो जोड़ा जाता है, जब 3 में आप 2 जोड़ेंगे माइनस का, 3 में प्लस करोगे आप माइनस का 2, तो आपको क्या मिलेगा, ये 3 और क्या हो जाएगा माइनस का 2 बराबर कितना 1, प्लस का 1, तो हमें वापस से जो रिमाइंडर हमारा प्लस का 1 निकलना था वही मिला, है ना। तो यहाँ से हमें समझना है कि तो इसके 2 प्रकार से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, अच्छा रिमाइंडर, तो इसको जब हमने भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना आया हमारा 3 दूनी 6 और एक रिमाइंडर बचेगा वो भी का आएगा प्लस का। या फिर हमने बोला कि नहीं यार रिमाइंडर नेगेटिव वाला भी हो सकता है बचे, तो नेगेटिव वाला रिमाइंडर कितना होगा, तो दोनों को हमें गौर करना है। रिमाइंडर नेगेटिव वाला कितना होगा माइनस का 2 होगा कि नहीं। जैसे हमने एक बार ज़्यादा पढ़ लिया 3 तिरका 9, तो ये 7 से 2 ज़्यादा निकल जाए, जब घटाओगे तो आपको रिमाइंडर ये मिल जाएगा, क्लियर है ना। चल अच्छा जैसे हम मान लें यहाँ पे हमने ये 5 से भाग दिया और ये लिखा है यहाँ पे कितना 8, तब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो कितना आएगा 5 एकम 5 और 3 आएगा हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर, क्लियर है। अच्छा दूसरा रिमाइंडर कितना निकलेगा, दूसरा रिमाइंडर निकलेगा हमारा कितना 5 दूनी 10 मतलब माइनस का 2। तो यहाँ पे ये जो 2 रिमाइंडर, एक माइनस का निकल रहा है और एक प्लस का निकल रहा है, लेकिन मानेंगे तो हम हमेशा सही वाला कौन सा, प्लस वाला ही। इस चीज़ का यूज़ हम क्योंकि कैलकुलेशन करने में करेंगे, इसलिए हमें माइनस वाला रिमाइंडर भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस वाले रिमाइंडर को भी हमें माइंड में रखना है और इस वाले को भी, ठीक है। अच्छा एक और छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमने भाग दिया किस में, हमने भाग दिया यहाँ पे 9 में और भाग दिया किससे 4 से, तो एक रिमाइंडर बचेगा 4 दूनी 8, एक प्लस का 1 बचेगा और दूसरा वाला बचेगा माइनस का 4 दूनी 8 और 4 ती 12 मतलब कितना माइनस का 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक बात गौर करने वाली है, जो हमारे जो रिमाइंडर बच रहे हैं ना, ये देखो हम किस से भाग दे रहे थे 5 से,
तो ये जो रिमाइंडर बचे जो हमारा प्लस वाला है और माइनस वाला है, जो हमारा प्लस वाला रिमाइंडर और माइनस वाला, ये दो रिमाइंडर हैं हमारे। इन दोनों का जब आप काउंट करोगे तो टोटल देखो आपको 5 के बराबर ही निकलना है। आप देखो इस वाले में देखें तो 3 से यदि हम भाग दे रहे थे और पॉजिटिव रिमाइंडर आपको पता लग गया कि प्लस का 1 है, इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर आप समझ लेना, एक में कितना आप ऐड कर दो कि 3 बन जाए, तो नेगेटिव रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2। क्लियर है? तो हम यदि पॉजिटिव रिमाइंडर मिल गया तो उसके लिए रिमाइंडर नेगेटिव कितना आएगा वो ज़्यादा सोचने की हमें नीड नहीं होती है। हम केवल इतना सोच लें इसमें कितना आप ऐड कर दोगे कि ये 3 बन जाए, या फिर इसमें से ये घटा दोगे तो आपको ऑटोमेटिक नेगेटिव वाला रिमाइंडर मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो हम 4 से भाग दे रहे थे तो यहाँ पे कितना, ये पॉजिटिव 1 मिला और ये नेगेटिव का 3 मिला। क्लियर है? तो ये दोनों रिमाइंडर जो हमारे होंगे उन दोनों के डिजिट को यदि हम काउंट करें तो वो टोटल उस नंबर के सम के बराबर होगा जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं। ठीक है? तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई होगी कि यदि हम किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो उसके 2 रिमाइंडर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव वाला। वास्तव में पॉजिटिव रिमाइंडर ही आंसर होता है, नेगेटिव का तो कोई रोल होता ही नहीं है। ये तो बात तब के लिए है यदि हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कभी आ गया तो हम जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं, मान लो कि नेगेटिव रिमाइंडर है और तो जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं उस नंबर वाले से क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा हमें, प्लस में 1। तो रियल में हमारा जो रिमाइंडर होगा वो प्लस वाला रिमाइंडर कहलाएगा, जो कि वास्तव में हमारा निकलना चाहिए था। क्लियर है? चलो अच्छा, ये क्यों हमने करा है, इसका यूज़ है, अभी देखते हैं इसका क्या यूज़ है। ठीक है ना? चलो देखें। अच्छा अब समझते हैं, यहाँ पे हमें बताना कि यदि हमने 5 में हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड करा, 5 में 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा रिमाइंडर आएगा प्लस का 2। 3 एकम 3 प्लस का रिमाइंडर, या फिर दूसरा वाला रिमाइंडर कितना हो नेगेटिव वाला, माइनस का 1। तो या तो प्लस का 2 होगा या फिर माइनस का 1 होगा। अच्छा अगर हम बात करें आपसे कि भाई 5 गुणा 5 और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि इसको भैया 5 25 और तब 25 में आप 3 से भाग दोगे तो 3 8 24, तब आप बोलोगे कि रिमाइंडर तो 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या हम इस प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा या तो ऐसे निकाल लो तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। एक और बात लेते हैं कि 5 गुणा 5 गुणा 5, तो अभी क्या है ये छोटे नंबर हैं तो हम बोल सकते हैं कि 3 से भाग देंगे तो 125, 5 25 पंचे 125 में 3 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 3 चौको 12 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा 5, 3 एकम 3, तब रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, प्लस का 2। तो आप बोलोगे जब इसका भाग लगाएंगे तो हम प्लस का 2 आएगा। क्लियर है? तो अब सोचो कि ये तो केवल अभी 3 तक, अगर उसने और भी आगे बढ़ा के दे दिए होते 5 10 बार 15 बार, तब हम कैसे लगाते इन सवालों को, और यही चीज़ हमें सीखनी है। चलो तो इसको समझें आप। तो जो हमने पहले वाले टाइप का सवाल लिखा था आपको 2 की पावर में कुछ, तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते कि ये 5 की पावर 2 है और बटे में 3 है, वो यही तो जानना चाह रहे हैं इसमें रिमाइंडर कितना है। या फिर इस वाली बात को अगर आप लिखोगे तो 5 की पावर कितना 3 और डिवाइडेड बाय 3, इस वाले में रिमाइंडर यही तो जानना चाह रहा है वो। या फिर हो सकता है कि 5 की पावर 3 ना होकर के 5 ना होकर के बहुत ज़्यादा पावर हो, मतलब 5 की पावर हो सकता है यहाँ पे 10 बार 5 लिखा हो तो 5 की पावर 10 बटा 3, 5 की पावर 10 बटा 3, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो देखें, तो अब देखें हमारा ये नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज़ हम किस तरह से करना है। ठीक है ना? कैसे करेंगे, तो या तो आप ये करो कि आप इसको भाग दो, इसको मल्टीप्लाई करो पहले और फिर भाग दो, तब आप रिमाइंडर निकालो, या फिर हम ये वाली प्रोसेस अपनाएं तब रिमाइंडर निकलेगा। चलो चेक करते हैं किस तरीके से। ठीक है? चलो जैसे हम बोल दें यहाँ पे कि इसमें यदि हमने भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 2 या फिर माइनस का
1, दो ही रिमाइंडर आएंगे, या तो प्लस का 2 आएगा या फिर माइनस का 1 आएगा। ऐसे ही इस वाले में या तो प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा या फिर माइनस का 1 रिमाइंडर आएंगे, ये वाले 2 रिमाइंडर आएंगे। तब हमें केवल रिमाइंडर को उठा लो, हमें ज़रूरी नहीं है कि इनका पहले आप मल्टीप्लाई करो और फिर बाद में भाग दो तब हमारा रिमाइंडर मिलेगा। हम तो बोलते हैं पहले इसका रिमाइंडर इसका निकाल लो और इसका निकाल लो, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उन रिमाइंडर के को मल्टीप्लाई करके फिर से हम भाग दे देंगे, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। ठीक है, चलो 1 सेकेंड, चलो अब देखें यहाँ पे इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो इस वाले का रिमाइंडर उठा लेते हैं हम, कौन सा, प्लस का 2 वाला, क्लियर है, और इस वाले का भी रिमाइंडर उठा लेते हैं प्लस का 2, और ये बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई लगा है। तो अब हम 5 और 5 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें 5 और 5 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल जो रिमाइंडर हैं उन वाले रिमाइंडर्स को ही यूज़ करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय कितना था, 3, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और डिवाइडेड बाय 3। तो अभी भी आपका भाग जा रहा है, तो अब हम दे सकते दो, जो ये 25 नंबर इतना बड़ा निकला था उसकी जगह पे हमें छोटे से थोड़े से नंबर से मल्टीप्लाई, छोटा सा नंबर मिल गया, अब हम भाग दे सकते हैं। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा अब हमारा, प्लस का 1, जो हमारा टारगेट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अच्छा इस वाले में भी अगर आप अप्लाई करो, आप बोलोगे नहीं हमें प्लस प्लस का नहीं उठाना है, आप माइनस वाला उठा लो, आप माइनस वाला उठा लो। चलो अगर हम माइनस वाला रिमाइंडर उठाते हैं तो आप चेक करना है यहाँ पे, तब भी हमारा आंसर कितना, पॉजिटिव 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस का 1 और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय, भाग किससे दे रहे थे आप, 3 से। तो जब माइनस और माइनस की संख्या का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 1 और बटा 3, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, जो नेगेटिव था दोनों दो नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। जब दो नेगेटिव के नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है आपस में तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो -1 × -1 = 1/3। तो अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब स्टार्ट करा था टॉपिक, तो हमने बताया था जो रिमाइंडर होता है वो उस नंबर से हमेशा छोटा होगा जिस नंबर से आप भाग देते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ये नंबर हमारा छोटा निकला, यहाँ पे हमें एक और बार भाग देने की ज़रूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि जो हमने यहाँ पे रिमाइंडर के हिसाब से ये निकाला ना 4, ये हमारा 3 नंबर से बड़ा है। इसका मतलब एक बार हम और भाग दे सकते हैं इसमें, जब हम भाग दे पाएंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना निकल जाएगा, 1, है ना। शायद बातों को पकड़ रहे होंगे। चलो तो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से चाहे तो आप ये वाला रिमाइंडर ले लो, चाहे वो वाला रिमाइंडर ले लो, एक ही बात है। आप बोलोगे नहीं आपने दोनों माइनस के ले लिए इसलिए आपका आंसर आ गया। चलो तो एक बार अपन क्या करते हैं, एक प्लस का ले लेते हैं, एक माइनस का ले लेते हैं, यहीं पे उठाते हैं, ठीक है। इसको साफ कर दे, यहाँ पे ले लेते हैं। चलो देखें, एक वाला रिमाइंडर हमने क्या -1 वाला ले लिया, माइनस का 1 और मल्टीप्लाई लगा है बीच में, दूसरा वाला ले लिया प्लस का 2 और बटे भाग दे रहे थे हम किससे, 3 से। तो 2 एकम 2, लेकिन रहेगा काएगा, माइनस का। जब प्लस और माइनस की नंबर मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तब वो हमारा रिजल्ट काय में मिलेगा, माइनस में। तो हमने 2 से 1 का मल्टीप्लाई करा तो माइनस और प्लस की संख्या का मल्टीप्लाई हमारा आंसर देगा माइनस में। तो 2 एकम 2 और हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से। तो अब देखो नेगेटिव में रिमाइंडर कभी होता नहीं, हमने बताया था यदि नेगेटिव में निकल रहा है तो इस वाले नंबर से हम क्या करते हैं, इसको लेस कर देते हैं, तब कितना मिलेगा हमें, प्लस का 1। तो हमें इस कंडीशन में भी प्लस का 1 रिमाइंडर मिल रहा है, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी प्लस का 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो हमें क्या ज़रूरी है कि हम इतने बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करके और फिर बाद में ये निकालें, है ना। अच्छा, आपको अगर लगता है कि नहीं हम तो मल्टीप्लाई करके ही निकालेंगे, तब चलो देखें, फिर करो मल्टीप्लाई। हम आपको बोलते हैं 271 मल्टीप्लाई बाई 273 और बटा 272। अब आप मल्टीप्लाई करो, पहले इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में 272 से डिवाइड करना है। तो कितना समय ना लग जाएगा, तब हम सोचते हैं यार इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे और ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ये तो इस जगह पे ही हमारी वो वाली चीज़ जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो यूज़ होगा, और जो पॉजिटिव रिमाइंडर, जो हमने 2 रिमाइंडर निकालने सीखे हैं, तो जहाँ पे जिस रिमाइंडर की हमें
इजी मतलब कि जो रिमाइंडर हमें सॉल्यूशन करने में इजी दे देगा वो वाला हम रिमाइंडर यूज़ कर लेंगे। अगर -1 हमें रिमाइंडर अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन करने में इजी आंसर दे रहा है तो हम माइनस वाला ले लेंगे, और प्लस वाला दे रहा है तो प्लस वाला। और आपको बताया कि जिस नंबर से भी आप भाग दे रहे हैं, मान लो यहाँ पे आपने 10 से भाग दिया और यहाँ पे बचा कितना आपका 7, तो 10 जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो उससे नंबर अगर छोटा है तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा वही है। ठीक है, या तो रिमाइंडर ये है या फिर दूसरा रिमाइंडर कितना निकलेगा अपना 7 और 3 10, दूसरा माइनस का निकल जाएगा 3। चलो तो इस वाले क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं अपन। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हम इस वाले नंबर का यदि हम रिमाइंडर निकालते हैं तो आंसर कितना आएगा। चलो देखें, तो देखो इसको हमने इससे भाग दिया तो कितना आना है रिमाइंडर। देखो ये नंबर छोटा है इस वाले से, इसका मतलब 271 ही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्लियर है ना। या आपका दूसरा रिमाइंडर हो जाएगा -1, यही होगा। या तो आपका 271 होगा क्योंकि इस वाले नंबर से ये छोटा है, या फिर दूसरा वाला रिमाइंडर कितना निकलेगा, दूसरा रिमाइंडर निकलेगा -1। आप देखो दो रिमाइंडर का जोड़ हमने बताया था, जिस नंबर से आप भाग दे रहे हो उस नंबर के टोटल के बराबर हो जाएगा यदि हम दूसरा वाला रिमाइंडर नेगेटिव वाला निकालते हैं तो। क्लियर है ना। तो ये -1 आएगा। अगर हम इस वाले में बात करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप खुद सोचो। 273 में हमने भाग दिया 272 का, तो एक बार जाएगा, एक बार मतलब कि एक बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे +1। तो यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारा -1 और यहाँ पे आया +1। या फिर दूसरा वाला रिमाइंडर भी बच सकता है माइनस वाला, वो माइनस वाला रिमाइंडर कितना आएगा -272, क्योंकि इन दोनों का टोटल आपका इसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 271 है ना, क्योंकि इन दोनों का टोटल आपका इस टोटल के बराबर होगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा वाला है तो हमें ये बड़ा वाला तो लेना ही नहीं है, हम लेंगे केवल छोटे छोटे वाले। तो यहाँ से -1 रिमाइंडर निकला और यहाँ से +1 रिमाइंडर निकला। अब देखो यहाँ पे बीच में लगा है माइनस, तो हम क्या करेंगे, माइनस का रिमाइंडर ये वाला और ये वाला उठा लेंगे, -1 और मल्टीप्लाई बीच में लगा तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा +1 और डिवाइडेड बाय कितना 272। अब हम इसको और आगे सॉल्व करा तो कितना हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस का नंबर और प्लस का नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो कितना नेगेटिव का आएगा, और बटे कितना भाग दे रहे हैं हम कितना 272 से। तब यहाँ पे हमने बोला था जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं अगर ये नेगेटिव वाला आया तो वो नेगेटिव का रिमाइंडर हमारा मान्य नहीं है, हम उसको क्या करेंगे इस वाले से एक बार घटा देंगे। तो अब जो रिमाइंडर हमारा निकलेगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 271। तो वास्तव में हमारा रिमाइंडर जो होना है इस वाले क्वेश्चन के लिए वो आंसर कितना आएगा 271। चाहे तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 272 से भाग दे दो, तब भी आपका रिमाइंडर आपका कितना निकलेगा 271 ही निकलेगा। क्लियर है। तो ये जो नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर जो हमने पढ़े हैं इन दोनों का यूज़ करके हम इन सवालों को लगा सकते हैं। क्लियर है। चलो देखिए फिर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे है ना, तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस और माइनस लगा है तो माइनस, ठीक है, और मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई। हमें रिमाइंडर ऐसे ही निकालने हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई रिमाइंडर निकालो और आपको एक नंबर दे दिया उसने, यहाँ पे मानते हैं कि दे दिया 35 मल्टीप्लाई बाई 37 मल्टीप्लाई बाई 38 है ना, और मल्टीप्लाई बाय, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई बाय 39 और यहाँ पे प्लस दे दिया उसने कितना, प्लस दे दिया यहाँ पे 1 और डिवाइडेड बाय कितना 38 और डिवाइडेड बाय 38। तब वो आपसे पूछता कि रिमाइंडर कितना, तब वो आपसे पूछेगा रिमाइंडर कितना। तो क्या हम ये सारा का सारा मल्टीप्लाई करेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें रिमाइंडर छोटे छोटे निकालने, चाहे वो पॉजिटिव में निकले या नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में भी रिमाइंडर निकल रहा है और छोटा है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर है ना। तो हम इनका पूरे का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा चलो देखें तो रिमाइंडर आना कितना है फिर, तो इसको इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, या तो क्योंकि ये छोटा है तो पॉजिटिव का 35 या फिर नेगेटिव का रहेगा हमारा कितना, या फिर नेगेटिव का रिमाइंडर रहेगा हमारा नेगेटिव का 3। इसको भाग देंगे तो देखो ये छोटा है, छोटा है इसका मतलब क्या है
नेगेटिव रिमाइंडर आएगा कि पॉजिटिव? तो अगर ये छोटा है या तो ये 37 ही हमारा रिमाइंडर है या फिर दूसरा रिमाइंडर निकालना है, तो देखो प्लस वाला और नेगेटिव वाला दोनों रिमाइंडर जोड़ के 38 के बराबर होगा। मतलब दूसरा रिमाइंडर कितना होगा? माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का 7 हमारा रिमाइंडर है, एक माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा इसमें देखें रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? इसमें तो 0 ही बच गया, इसमें तो रिमाइंडर हमारा 0 बचा। देखो रिमाइंडर होता क्या है, अगर वो भाग पूरा पूरा चला जाता, जैसे 38 से आप 38 को डिवाइड कर रहे हो तो कितनी बार जाएगा? 38 टाइम्स। आप सोचोगे कि रिमाइंडर 1 बचेगा, वो तो कोशेंट है आपका। रिमाइंडर जो ये होता है ये है रिमाइंडर। तो बात क्लियर है? तो आपका रिमाइंडर यहाँ बच गया कितना? 0। अब यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस का 1। तो आप इन सारे नंबर्स का गुणा करो और फिर वो करो। अब अगर आपको एक बार 0 मिल गया और यहाँ पे गुणा का साइन लगा है, तो आप जानते होंगे हम किसी भी नंबर में यदि 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर पूरा का पूरा 0 हो जाता है ना। तो यहाँ से तो हमें जो रिमाइंडर मिलने वाला है वो कितना है हमारा? 0। इस पूरी लाइन का रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। अब बकाया का बचा ये, तो यहाँ पे तो लगा था हमारा प्लस, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई थे और ये वाला नंबर हमारा प्लस का है। तो यहाँ से जो रिमाइंडर मिलना है वो हमें पता लग गया कि कितना है? 0। और प्लस यहाँ पे लगा है, इस वाले का रिमाइंडर देखो इस वाले से छोटा है, इसका मतलब प्लस का 1 ये रिमाइंडर और मिलेगा। तो 0 और प्लस 1 जब आप जोड़ोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा प्लस का 1 और यही हमारा आंसर होगा। जो रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर क्या है? प्लस का 1 है। क्लियर है? अच्छा आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई बस में देखा था, ये प्लस वाला लगा दिया और प्लस लगा करके हमने ये कर दिया। तो इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। हमने प्लस लगाया तो प्लस, चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, है ना। तो हमारा रिमाइंडर इस तरीके से ही निकालेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात शायद समझ में आ गई होगी कि यदि हम ऐसे नंबर हमें दिया गया है और बोलता है कितना रिमाइंडर आएगा, तो हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को। क्लियर है? चलो अब अगर आपको ये वाला कन्फ्यूजन, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम अभी भाग दे रहे हैं किसमें? 8 में भाग दे रहे हैं, किससे? 7 से। 8 में 7 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा, पॉजिटिव का 1। अच्छा हम आपसे बोले नहीं, 8 + 2 में आप भाग दो 7 का, तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे देखो 10 और बटा 7 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम इससे भाग देंगे 10 में भाग देंगे 7 से, तो 7 एकम 7। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा? 3। यहाँ पे 3 बचेगा ना, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो अब देखो, तो अब आप इसका अलग से रिमाइंडर निकाल लो, कितना? प्लस का 1। और ये वाले का रिमाइंडर निकालोगे अलग से, इसका रिमाइंडर निकालोगे तो कितना? जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं अगर उससे छोटा नंबर ऊपर रखा है तो रिमाइंडर हमारा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 1 रिमाइंडर निकला और इस वाले का रिमाइंडर हमने कितना बताया? प्लस का 2। अच्छा इस साइन क्या लगा है बीच में? प्लस का। तो हम ये दोनों रिमाइंडर को जोड़ देंगे। अब क्या करना है? प्लस का साइन लगाया तो दोनों को जोड़ दो, 3 और बटा 7। तो हम जिस नंबर से भाग दे रहे हैं अगर ये चीज़ छोटी है, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना होगा? 3 ही हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। बात क्लियर है? तो जब यहाँ पे प्लस लगा हो तो हम रिमाइंडर्स को प्लस करके लगा देंगे, और जब माइनस लगा हो तो माइनस करके, वो मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो ऐसे कुछ एक आध क्वेश्चन डले होंगे अभी शीट में, वो हम लगाएंगे। तो आई थिंक कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्यों इतना सोचते हैं। क्लियर है ना? चलो देखें। अच्छा अब आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि अगर आपने देखा कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें 15 गुणा 15 और गुणा 15 गुणा 15 और भाग दें यहाँ पे कितने से? मान लेते हैं 14 से भाग दें, और अब आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर कितना। अब आपसे पूछा जाए रिमाइंडर कितना, तो आप क्या करेंगे? 15 15 15 सबका मल्टीप्लाई। अब तो शायद इन सब का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे केवल ये देखेंगे कि छोटा वाला रिमाइंडर कौन सा है। या तो रिमाइंडर छोटा नेगेटिव में आएगा या फिर
प्लस में आएगा। क्लियर है? तो हमें ये सारे का मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें केवल रिमाइंडर देखना है। तो इस वाले का रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 1, यहाँ भी प्लस का 1, यहाँ भी प्लस का 1 और इस वाले में भी प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। बात क्लियर है? क्योंकि जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं तो 15 में अलग अलग भाग दे दो, आप इकट्ठा करके भाग ना दो, आप अलग अलग करके भी भाग देंगे ना तो जो हमारा रिमाइंडर निकलता है। फिर जो प्रोसेस हमें करनी है जो हमने अभी सीखी है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई लगा दो। अब कितना हो जाएगा? 1 का 1 में गुणा, हजारों बार भी गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। और भाग किससे दे रहे थे आप? 14 से। आप 14 से भाग दे रहे थे और एक यहाँ पे रिमाइंडर बचा है। अगर ये नंबर हमारा जिस नंबर से हम भाग देते हैं छोटा है तो हमारा रिमाइंडर वही कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। हमारा रिमाइंडर क्या कहलाएगा? 1। अब बातें क्लियर हो गई है ना? चलो, क्या इसी चीज को वो ऐसे नहीं लिख सकता था यहाँ पे कि 15 की पावर 4? हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। कितनी बार ये 15 है? 4 बार। तो 15 की पावर 4 बटे 14। इस तरीके से भी पूछ सकता था, इस तरीके से भी पूछ सकता था। तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमें क्या करना है, हमें ये पावर तो हम बाद में देखेंगे, पावर तो हम बाद में देखेंगे। पहले जो ये 15 15 15 कितनी बार है? ये 4 बार है। तो पहले केवल इसका रिमाइंडर कितना निकलेगा वो चेक कर लो, और जो रिमाइंडर निकलेगा उसका आपस में मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है वो ये पावर बताएगी आपको। क्लियर है ना? तो इनका रिमाइंडर निकालने के लिए कितना आएगा रिमाइंडर? चल देखें, रिमाइंडर आएगा अपना कितना यहाँ पे? प्लस का 1, और ये प्लस का 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा कितनी बार? 4 बार। तो आप प्लस के 1 की पावर कितनी आ गई आपकी? 4, और बटे में कितना है? 14। बात क्लियर है? अब ये 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी आप करें आपका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया अपना 1 और डिवाइडेड बाय 14। तो ये देखो ये नंबर हमारा क्या है? पॉजिटिव का भी है और छोटा भी है। तो जिस नंबर से हम भाग देते हैं अगर वो रिमाइंडर हमारा इस नंबर से छोटा निकला तो हमारा रिमाइंडर वही नंबर होगा। अगर यहाँ 3 निकलता तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5। इससे छोटा है तो वही है। अगर इससे बड़ा निकलता है कभी तो हम इसमें फिर से हम भाग दे देंगे, तब वो उससे रिमाइंडर फिर छोटा हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो, है ना? तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? तो इस पैटर्न पे भी कुछ क्वेश्चन डले हैं वो भी लगाएंगे। अभी हम आपको 1-2 और प्रैक्टिस करा लेते हैं यहाँ पे, तो बातें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? जैसे अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे लिखा है 64 की पावर 65 और यहाँ पे लिखा है 63। इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर कितना होगा आपसे ये पूछा जाता है कि रिमाइंडर कितना होगा, है ना? तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या सोचना है? हमें तो केवल इतना सोचना है कि जो ये है ना 64 इंटू 64 इंटू 64 कितनी बार तक? 65 टाइम्स लिखा होगा यहाँ पे। तब हम एक बार अगर इसको निकालते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसका रिमाइंडर आएगा कितना? प्लस का 1। ऐसे दूसरे वाले 64 का प्लस का 1 आएगा, तीसरे वाले 64 का प्लस का 1 आएगा, और ऐसे ही 1 1 1 करके 65 टाइम्स तक हमारा प्लस का 1 रिमाइंडर निकलेगा। और ये पावर क्या बताती है कि हमें आपस में मल्टीप्लाई है 64 का 65 टाइम्स। तो ये 1 का मल्टीप्लाई आप 65 टाइम्स करोगे तो आंसर हमारा 1 ही निकलेगा, है ना? तो 1 का तो हजारों टाइम भी आप मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो रिमाइंडर हमारा क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। तो अब आप बात समझ गए होंगे, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। चलो देखें यहाँ पे, मान लेते हैं ये लिखा है हमारा 70 और ये लिखा है 71। इस वाले की पावर है हमारी 73, इसकी पावर है 73। हमें आप बताएं इसका रिमाइंडर कितना निकलेगा? एक और बार हम लिखते हैं, ये 70 और ये 71, और इस वाले की पावर कितना? 74। इस वाले का रिमाइंडर कितना होगा? पहले तो हमें इन चीज़ों को चेक करना है। क्लियर है? तो आपने लगा लिया होगा, चलो मानते हैं कितना ये रिमाइंडर, चलो लगाओ। देखें इसका मतलब क्या हुआ कि 70
गुणा 70 कितनी बार तक होगा? ये 73 टाइम्स होगा, और हम भाग दे रहे हैं 71 से। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना निकल रहा होगा? माइनस का 1 निकल रहा होगा कि नहीं, क्योंकि 70 तो प्लस का है। दूसरा वाला हम अगर एक बार भाग देंगे तो माइनस का 1 निकलेगा। इस वाले में भी माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1 कितनी बार तक? 73 बार। तो हम ये हर बार इतना बड़ा ना लिख करके केवल इसको आप चेक करोगे, इसका रिमाइंडर कितना है? माइनस का 1। क्लियर है? तब यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर 1 आएगा? ये सोचने वाली बात है। चलो, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास प्लस का 1 रिमाइंडर आया था, पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस का 1 रिमाइंडर आया था, और प्लस 1 को आप कितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई करो, या तो 2 बार कर लो या 3 बार 4 बार, कितने बार भी कर लो, उसका जो रिजल्ट निकलेगा मल्टीप्लाई में वो प्लस में ही 1 आएगा। क्लियर है? तो जब प्लस का 1 यहाँ रिमाइंडर निकले और ये पावर कितनी भी हो, तब हमें कुछ भी नहीं सोचना, तब हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 1। लेकिन यहाँ पे तो हमारा जो रिमाइंडर निकल रहा है वो कितना है? ये माइनस का 1 है। तो फिर हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ता है, फिर यहाँ पे 1 हमारा रिमाइंडर नहीं आएगा। तब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप ये 1 सोचो कितनी बार तक मल्टीप्लाई होना है? 70 टाइम्स तक। तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर -1 का मल्टीप्लाई हम एक बार -1 में करें, मतलब 2 बार हो आपस में, तो हमारा आंसर कितना आएगा? प्लस का। अगर ये 3 बार तक होता तो फिर से माइनस का 1, मतलब इस प्लस के 1 में माइनस का 1 फिर से मल्टीप्लाई करते, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो प्लस और माइनस की संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा? आंसर तो 1 गुणा 1 ही आएगा, लेकिन रिजल्ट में क्या निकलेगा? माइनस का 1। अगर हम एक और बार भी कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? हमें फिर से -1 का मल्टीप्लाई करना, मतलब तो हमने फिर से अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का, तो आंसर कितना आएगा? प्लस का 1। तो मतलब क्या हुआ? और नेक्स्ट टाइम फिर से करोगे तो फिर -1, फिर +1, फिर -1। क्लियर है? तब हम बोल सकते हैं यदि -1 की पावर, अगर -1 की पावर क्या है? यहाँ पे ऑड नंबर है, विषम नंबर है। अगर -1 की पावर अगर हमारे पास ऑड नंबर है, तब इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। और यदि -1 की पावर क्या है? हमारा इवन नंबर है। इवन मतलब सम संख्या है, ऑड मतलब विषम। अगर ये पावर हमारी विषम रखी होगी, और विषम सम संख्या, विषम संख्या, ये सब हम पढ़ चुके हैं, और वैसे भी जनरल सी बात है, हर कोई जानता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, जब ये हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो +1 आया, 3 बार करा तो माइनस का 1 आ गया फिर से, है ना? जब हम 4 बार करेंगे तो फिर से प्लस का 1, और 5 बार करोगे तो इसका मतलब 1 बार और माइनस का 1, तो फिर से माइनस का 1 आएगा। तो जब ये यहाँ पे हमारे पास देखो सम संख्या जैसी आती है तो आंसर 1 प्लस में फेंकता है, और ऑड आती है तो नेगेटिव में। तो यहाँ से हमारा 1 माइनस का 1 आएगा मल्टीप्लिकेशन, और इसको जब आप सॉल्व करोगे, -1 की पावर अगर कोई संख्या सम रखी है, तब यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का 1। तो ये अगर -1 की पावर इवन है तो हमारा रिजल्ट निकलेगा प्लस का 1, अगर -1 की पावर ऑड है तो निकलेगा -1। तब हम यहाँ पे सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा? अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इनका रिमाइंडर -1 या +1 कितना होगा, देखते हैं। ठीक है? तो ये तो था हमारा कितना? -1 निकला, -1 निकला है। अच्छा, -1 की पावर कितनी? -1 की पावर 73, मतलब ऑड नंबर, और भाग दे रहे हैं किससे? 71 से। तब देखें यहाँ पे हम ये 71 से भाग दे रहे हैं, तो इसका रिजल्ट तो हमने अभी देखा यहाँ पे, अगर ये -1 की पावर ऑड है तो -1 ही आएगा, और बटे में 71 से डिवाइड दे रहे हैं। तो अब देखो, हमने बोला था अभी ये माइनस में रिमाइंडर कभी होता नहीं है, तब हम क्या करेंगे? अगर माइनस में निकला है तो इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना रिमाइंडर बचेगा? मतलब कि ये बचेगा हमारा 70, यही हमारा रिमाइंडर होगा। इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 70। क्लियर है? अब आप लोगों को बात क्लियर हो गई है, तो ये यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि कितना नंबर आएगा। क्लियर है ना? चल देखें, तो इसमें भी कितना आना है, देखो इसमें भी -1 आ रहा था, यहाँ पे भी हमारा
जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा -1, और ये -1 आपस में कितनी बार तक मल्टीप्लाई होना है 74 टाइम। तो आप लिख सकते हो -1 की पावर कितना 74 और डिवाइडेड बाय कितना 71। क्लियर है। तो अभी हमने देखा जब यदि ये सम पावर रखी होती है, अगर ये सम पावर है -1 में, तो रिमाइंडर के वो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा हमारा +1, और हम भाग किससे दे रहे थे 71 से। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा +1। देखो बातें दोनों में वही लिखी हैं, बस अंतर है केवल हमारा किसका माइनस का, ओ सॉरी पावर का। पावर एक में इवन लगी है और एक वाले में ऑड लगी है। तो इन बातों का हमें ध्यान देना। अगर -1 की पावर सम है तो हमारा रिजल्ट उसमें कितना निकलेगा +1 निकलेगा, और -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 निकलेगा। इतनी बात याद रखनी है हमें। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए यहाँ पे 63 की पावर 64 और यहाँ पे अपॉन में कितना 64, और ये प्लस में लिख देते हैं, आपको यहाँ पे प्लस में लिख देते हैं, मान लेते हैं 20। क्लियर है। अब रिमाइंडर कितना आएगा? तो हमने बोला कि जब प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, गुणा लगा हो, कुछ भी हो, आप पहले इनके इस तरफ वाली चीज़ों का रिमाइंडर अलग से निकाल लो और इसके लिए अलग से इसी, क्योंकि ये पूरी जो अपॉन वाला जो साइन है वो पूरे के लिए है, तो पहले इसके लिए अलग और इसके लिए अलग रिमाइंडर निकाल के हम रख लेंगे, तब हम बाद में चेक करेंगे कि रिमाइंडर वास्तव में कितना होना है। क्लियर है। तब तो ये तो हमने निकालना सीखा अभी है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा इसके लिए आपको सॉल्व करना है। रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको पता है कि अगर इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा -1, और -1 की पावर कितनी है 64 और बटे कितना है 64। क्लियर है। और इस वाले में अभी कितना लिखा है 20। अच्छा इसको देखें, अब ये सॉल्व जब करेंगे -1 की पावर सम है, मतलब कितना निकलेगा यहाँ पे 1, और ये कितना लिखा है +20 और डिवाइडेड बाय कितना है आपका 64। तो ये कितना हो गया आपका टोटल 21 और डिवाइडेड बाय कितना 64। अब समझ गए होंगे कि रिमाइंडर कितना आना है ना। तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा 21, क्योंकि ये नंबर उस नंबर से छोटा आ रहा है जो हमारा क्या है, जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं उस नंबर से छोटा है, तो रिमाइंडर हम बोल देंगे, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 21। क्लियर है। तो इस टाइप के सवाल हम इजीली लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलो अभी लग रहा होगा कि यार सर ये एक का ही गैप दे रहा है हमेशा, अगर वो एक का गैप नहीं देगा तो एक का हम बना लेंगे, क्योंकि एक की पावर में रख करके हम मल्टीप्लाई करें तो बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं, चाहे वो -1 निकले या फिर +1। तो हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन में वो क्या हो, गैप हमारा एक का बन जाए, या तो -1 का गैप बने या फिर +1 का। तो इसकी जगह पे हम दूसरा एग्जाम्पल अगर लें, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा एक का गैप नहीं रहेगा। ठीक है, जिसमें हमारा एक का गैप नहीं रहेगा, तो हम उस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपसे यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे 2 और बटे 9 और 2 की पावर लिख दिया हमने यहाँ पे कितना 15। अब यहाँ पे तो एक का गैप नहीं, अब क्या करेंगे। तो हमने बोला कि अगर गैप एक का नहीं है तो आप एक का गैप बनाने की कोशिश करें। हम एक का गैप कैसे बना सकते हैं, चलो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें इंडाइसिस का रूल सीखना होगा। थोड़ा सा आप जानते भी होंगे यदि जो घात के जो हमने नियम पढ़ते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसिस में, घात के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर रखा है a की पावर यहाँ पे m है और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे n है, तो आप बोल दोगे कि a की पावर mn होती है ना। कहने का मतलब है अगर हमारे पास यहाँ पे a की पावर में आपको यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, तो आप बोल सकते हो 12 को हम तोड़ सकते हैं, किसमें 12 के जितने टुकड़े हो सकते हैं। आप चाहो तो इसको a की पावर 2 और इसकी पावर कितना 6 लिख देंगे, क्योंकि नियम होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a की पावर हमें mn मिल जाएगा, m मल्टीप्लाई बाई n। तो इस चीज़ को जो ये पावर है इसको हम तोड़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हमें जितनी पावर यहाँ पे चाहिए होगी वो लगा लेंगे। मान लो हमें 2 चाहिए थी यहाँ पे पावर, तो a की पावर अपन ने 2 लगा दी
और ये जो 12 था 2 से भाग दे दिए तो 2 छंग 12। अब बाद में आप मल्टीप्लाई करोगे तो बात तो एक ही है, तो हमें फिर से 12 मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ हमें मिल जाएगी जो हमें चाहिए है और हमारा काम बन जाएगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पे जब ये 2 का गैप नहीं हो रहा है और हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमने बोला कि आप 1 का गैप बनाओ, हमें 1 का गैप चाहिए है, 1 का गैप बनाने की कोशिश करेंगे और इस पावर को तोड़ना भी हमने सीखा है ना। तो कितना हो जाएगा, हम देखो 2 की पावर की हमें कितने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 1 का गैप बन जाए। तो आप बोलोगे सर अगर 2 एकम 2 मतलब पावर अगर 3 लग जाएगी तो काम बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप पावर यहाँ पे 3 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो आपका यहाँ पे 8 बन जाएगा और इनका गैप कितना आ जाएगा, हमारे दोनों के बीच में 1 का गैप हो जाएगा। बात क्लियर है? सो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है ना इसी को तो तोड़ना है, क्योंकि हमें पावर तो हमारी 15 ही दिखनी चाहिए, क्योंकि वो जो 15 है तो है। तो इसमें देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर कितनी ज़रूरत है हमें, 3 की। तो भाई 2 की पावर हमने इस वाले में से 3 ले लिया, यहाँ पे हमें ज़रूरत थी 3। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का गैप 1 बनाना है और 1 गैप बन गया तो बिल्कुल आसान हो जाती चीज़ें। सॉरी, क्लियर है? चलो अब क्या लिखेंगे, इसको हम इसके बटे में 9 लिख सकते हैं और ये पूरे की पावर में कितना आ जाएगा, 3 अगर हमने अंदर लिख लिया तो 3 5 15, ये 5 बार यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब आप चेक करो, जो ये चीज़ है वही तो ये है, बस हमने उस चीज़ को अपनी हेल्प के लिए जितना हमें नीड थी उस हिसाब से हमने फॉर्म कर लिया, बस इतनी सी बात हो जाती है। बात क्लियर है? तो आप बोलोगे कि अभी आप 1 का गैप दे रहे थे, जब 1 का गैप था तो बिल्कुल इजीली हमें कुछ नहीं करना, 1 का गैप था तो इजीली आंसर बना देंगे। अब जब नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि 1 का गैप बन जाए। ये हमने 1 का गैप बना लिया। अब क्या होगा, ये हो जाएगा, मतलब क्या है आपका 8/9 की पावर क्या है 5। फिर से हमारा वही क्वेश्चन बन गया जो हम पिछली बार अभी तक करते आ रहे थे, है ना। चल देखें तो इसमें क्या हुआ, अब ये 8/9 की पावर 5। अब देखें, अब रिमाइंडर हमारा इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा और कितनी बार तक 1 1 1 1 आएगा, क्योंकि ये तो ऐसा है ना 8 गुणा 8 गुणा 8 और ये -1 निकलेगा -1, तो ये 5 बार तक आएगा। तो कितनी पावर है 1 की, -1 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय कितना है 9। अब इसको भी हमें आगे सॉल्व करना है ना। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, अगर -1 की पावर विषम नंबर है तो यहाँ कितना निकलेगा -1 और बटे में कितना निकलेगा 9। तब रिमाइंडर कितना होगा, अभी भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं आया, अभी भी हमें रिमाइंडर नहीं मिला। अब आपको बताया था स्टार्टिंग में, रिमाइंडर अगर प्लस में आ रहा है तो अच्छी बात है और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो उसको हम प्लस में बना लेते हैं। कैसे, जिस नंबर से हम भाग देते हैं उसी नंबर वाले से इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो वास्तव में हमारा जो रिमाइंडर आएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए वो हमारा रिमाइंडर कितना होगा 8 होगा। अब शायद ये बातें समझ गए होंगे, तो आगे भी और क्वेश्चन होंगे उनको लगाएंगे हम, शीट में है, आप भी प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो मेन था यहाँ पर हमें ये पावर को तोड़ना, पावर को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। पावर हमें ब्रेक करना थी और पावर को ब्रेक करना ही इंपॉर्टेंट था। चलो, अगर ये बातें आपको क्लियर हो गई और पावर ब्रेक करना जानते हैं, चलो फिर एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर, यही वाला क्वेश्चन लिखते हैं और यहाँ पे लेकिन हमने 16 लिख दिया और फिर बाद में बटे में करा हमने 9। और अब आपसे बोला जाएगी कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप लोगों को लगाना है कि कितना रिमाइंडर होगा। ये क्वेश्चन को तो हमने कर दिया, 2 की पावर 15 और ये बटे में 9, आपको हमने इस पावर को तोड़ के दिखा दिया कि हम ऐसे कर लेंगे। क्लियर है? 3 5 15 जो पावर यहाँ पे थी वही थी, जो ये वाला रूल था हमारा घातांक का, वो वाला हमने नियम लगाया। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए भी आपका एक नियम आप पढ़ते हैं कि यदि a की पावर m है और मल्टीप्लाई बाय a की पावर n है, तब आप लिख सकते हो a की पावर m प्लस n। ये रूल भी तो हम पढ़ते हैं, वहाँ पे ये रूल भी यूज हो सकता है, चेक करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं यहाँ पे कितना। तो ये वाले का क्लियर होना चाहिए, 8 रिमाइंडर आएगा। चलो अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन हमने अभी दिया है ना।
बिल्कुल आसान है। अभी देखो, अब इसमें फिर से एक का गैप नहीं है, बीच में एक का गैप नहीं है, तो हमें क्या करना है, फिर से एक का गैप बनाने की कोशिश करनी है। और इस बार यदि हमने एक का गैप बनाया तो पिछली बार तो ऐसा नंबर पावर में रखा था, ऐसा नंबर था जो आसानी से वो 3 की पावर 15, 3 5 15 सीधा सीधा लिख दिया था। इस बार आपका नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो 2 की पावर कितना हमें तो चाहिए, कितनी जितने की ज़रूरत है उतना ले लो पहले से। 2 की पावर हमें चाहिए कितना, 3, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में एक का गैप बनाना है। तो हमें 2 की पावर 3 की नीड थी और हमें तोड़ना तो इसी पावर को है, तो 3 से भाग दोगे, 3 5 15, तो 15 पावर तो ये हो गई, ये ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगी, लेकिन हमारे पास पावर तो कितनी थी, 16। अगर हम बोल दें यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे 15 और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, तो आप बोल दोगे कि 2 की पावर कितनी है, 16। आपका ये वाला रूल लग जाएगा, जो आपका घातांक का नियम है लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम, इसका मतलब है हमें 15 तो हम लिख चुके हैं इसका, और टोटल था कितना, 16, तो मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 और आप डाल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमें टोटल पावर हमारी जो 16 थी वो 16 ही रहनी चाहिए। आप जितनी ज़रूरत है उतना ले लो, लेकिन उस चीज़ को जो 16 है वो 16 ही रहने दिया जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बदल जाएगा, उसके मायने ही चेंज हो जाएंगे। क्लियर है ना। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, फिर से ये चीज़ हमारी क्या हो गई, जितनी हमें नीड थी जिस चीज़ की वो हमें मिल गया। क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें 8 और बटे में कितना 9, और इस वाले की पावर कितना 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई कितना 2, यही तो है। 2 की पावर 1 मतलब कोई सेंस नहीं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर कितना आया, माइनस का 1, तो आप बोल सकते हो कि माइनस के 1 की पावर कितनी 5। अब तो ये समझ गए होंगे इतनी बार लगा लगा के, और मल्टीप्लाई बाई कितना 2 और डिवाइडेड बाय कितना 9, ठीक है। चलो, इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, -1 की पावर, अगर ऑड नंबर है तो माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय कितना 9। क्लियर है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 और डिवाइडेड बाय 9। ये नंबर हमारा अगर माइनस में आता है तो आपको बताया इसमें से घटा दो, तो कितना आएगा हमारा, प्लस का 7। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपका आंसर कितना होगा, आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितना निकलेगा, 7। तो छोटी छोटी सी बातें थी जो हम लोगों ने समझी हैं। क्लियर है। चलो, अच्छा, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि हमारा नीचे वाला नंबर प्राइम होता है, तब के लिए देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे नंबर थे जिनको हमें बनाना है, या फिर ऑलरेडी हमारा एक का गैप रहेगा या नहीं रहेगा, तो हम देखेंगे, भाग दे करके गुणा करके सब चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और सीखते हैं अपन, एक बात और सीखते हैं। अगर हमारे पास एक का गैप नहीं है और हम ऐसे टुकड़े भी नहीं कर पा रहे हैं, एक का गैप नहीं बना पा रहे हैं, और आपको इस फॉर्म में अगर चीज़ दी गई है कि कोई नंबर आपका ए लिखा है और एक नंबर आपका नीचे लिखा है, ठीक है, एक नंबर नीचे लिखा है, और यहाँ पे क्या लगा है आपका, यहाँ पर आपका कोई भी यहाँ पे पावर लगी हुई है मान लो, और वो पावर कितनी है, इस वाले नंबर से एक कम, पी से एक कम पावर लगी हुई है। अगर ये चीज़ें ऐसी लिखी हैं, अगर इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम हमेशा क्या देंगे, प्लस का 1, ठीक है। तो ये फर्मेट्स थ्योरम होती है। अच्छा, अब ये P और A का इसका क्या मतलब, इन सभी बातों को हमें देखना है। क्लियर है। चलो देखें, ये हमारा प्लस का 1 रिमाइंडर हमारा किस कंडीशन में होगा, ये प्लस का 1 हमारा तभी होगा जब, कब, जब ये जो नीचे वाला नंबर है ना, इट शुड बी प्राइम, ये नंबर आपका प्राइम नंबर होना ज़रूरी है इस कंडीशन के लिए कि ये हमारा जो रिमाइंडर है प्लस का 1 निकलेगा। कब, जब इस फॉर्म में चीज़ें दी जाएं कि ये नीचे वाला नंबर हमारा प्राइम हो, ऊपर वाला नंबर कैसा भी हो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इन दोनों का जो रिलेशन हो ये को प्राइम हो, मतलब इससे कटने वाली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, तो ये संख्या सह अभाज्य ही होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो नंबर रखा होगा इनको आपस में डिविजिबल नहीं होना चाहिए।
तो ये नंबर अगर आपका 5 है, यहाँ पे 2 है, तो काम बन जाएगा। तो ये दोनों नंबर का रिलेशन क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर। इन दोनों को क्या होना चाहिए? को प्राइम। और जो ये ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाला नंबर जो ये पावर में लगता है इसका, इसको इस वाले नंबर से एक कम होना मस्ट है। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हैं तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमें सीधे सीधे लगा देना कि रिमाइंडर कितना आएगा आपका? प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, है ना। जैसे एक छोटा सा इसी के लिए एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कितना लिखा है? 20। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 20 और बटे में लिखा है 13। तो ये देखो प्राइम नंबर है आपका, और ये आपस में को प्राइम नंबर है, और यहाँ पे ये आपस में देखो को प्राइम है, और ये वाला आपका प्राइम नंबर है। और यहाँ पे अगर आपको 12 पावर लगा दी, अगर 12 पावर लगा दी, तो आप सीधे सीधे आप बोल दोगे कि इसका रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? प्लस का 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर इस फॉर्मेट में कभी भी हमें क्वेश्चन मिलता है, अगर ऐसे फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन मिल जाएगा तो हम लगा सकते हैं। क्लियर? तो क्या कंडीशन, इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, आपको तो लगाना आना चाहिए किस तरीके से हमें, है ना, एक्सप्लेन करें तो ठीक है, नहीं तो हमें तो सवाल आने चाहिए लगाने के लिए क्या है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? नीचे वाला नंबर प्राइम होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नंबर हो कि इससे ना कट रहा हो, है ना। तो इसमें देखो ये प्राइम नंबर है, एक नंबर ये रखा है, और जो पावर में है, पावर में हमारी क्या होनी चाहिए? इस वाले से एक कम में पावर होना चाहिए। तब ये जो इस फॉर्मेट में यदि आपके पास नंबर रखा है इस वाले में, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? प्लस का 1। क्लियर है? तो ये इस टाइप के हमने क्वेश्चन लगाने सीख लिए, है ना। तो जो पावर में क्वेश्चन आते हैं बोलता है रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। क्लियर? चलो, अब कुछ थोड़ी सी और बातें रह गई हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है, उन बातों को भी सीख लेते हैं, फिर इकट्ठे हम शीट लगाएंगे। शीट में 10-20 क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो, तो कुछ बातें और सीखना जरूरी है, उनको और देख लेते हैं, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर ये यहाँ पे a इंटू बी लिखा है और बटे में c लिखा है, तो यहाँ पे जो भी आपका रिमाइंडर 1 आ रहा था और रिमाइंडर 2 आ रहा था, आपका फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा? मतलब जब आपका मतलब क्या है, a और c से डिवाइड कर रहे थे तो इसका कुछ रिमाइंडर आ रहा था माइनस, मान लो r1 आ रहा था, और इस वाले का रिमाइंडर कितना आ रहा था? b वाले को जब आप इससे डिवाइड कर रहे थे, ऐसी सोचते थे अपन, तो इसमें कितना आएगा? माइनस r2 आ गया, मान लो कुछ भी दूसरा वाला। तब टोटल हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? तो r1 इंटू r2 और डिवाइडेड बाय कितना? c कर देते, तभी तो हमारा रिमाइंडर मिलता था। ऐसे ही तो कर देते कि हम c से इसको भी भाग देते थे और इस वाले को भी भाग देते थे, फिर जो रिमाइंडर आता था उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते, r1 इंटू r2, और डिवाइडेड बाय जिस नंबर से भाग दे रहे थे वो नंबर लिख देते हैं। तो यही तो हमारा रिमाइंडर होता था, यही हमारा रिमाइंडर। और हमने ये भी बताया था अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो, अगर ये प्लस है तो प्लस लगा दो। तो a और प्लस b और डिवाइडेड बाय कितना, अगर ये c है तो यहाँ पे जो भी आपका r1 रिमाइंडर आएगा और इस वाले से r2 रिमाइंडर आएगा, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो अब फाइनली जो रिमाइंडर आना है वो कितना? r1 प्लस r2 और डिवाइडेड बाय कितना? c। तो इसके बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो, तो इतनी बात हमें याद रखनी है। अब चलते आगे, जिन बातों को हमें सीखना है देखते हैं। ठीक है, चलो देखें, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ के रखना इसको क्या होना है। यहाँ पे छोटे से नंबर से एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लेते हैं यहाँ पे हमने 9 से भाग दिया। ठीक है, किस नंबर में भाग दिया? मान लेते एक नंबर था अपना 11। समझते हैं, इन बातों को समझते हैं, फिर बाद में अपन रिजल्ट बना के लिख लेंगे फाइनली क्या होना है। अब समझें, अगर हमने 9 से 11 में भाग दिया तो कितना आएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? आपसे पूछा जाए रिमाइंडर कितना, तो आप बोलोगे 9 एकम 9, और ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा? 2। यही रिमाइंडर है। क्लियर है? अच्छा, आप समझें। अब हम बोलें कि जिस नंबर को हमने 9 से भाग दिया, अभी 11 को दिया, उसी नंबर के 2 गुने को यदि हम 9 से भाग दे दें
इसी नंबर का 2 गुना करें जरा, तो इसी नंबर का 2 गुना करेंगे तो मतलब क्या 11 दूनी 22, और इसी को हम यदि 9 से भाग देंगे तो अब चेक करें रिमाइंडर कितना आ रहा है, चेक करते हैं। तो 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा प्लस का 4। तो पहले हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था 2, अब आ रहा है प्लस का 4। चलो एक बार और चेक करते हैं। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि हम इस नंबर को 3 गुना करके फिर 9 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसका 3 गुना करके, मतलब अगर वो 33 कर दें और अब हम 9 से भाग दें तो कितना आएगा, 9 × 27, 9 × 36 ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। सो ये कितना आएगा यहाँ पे 6। आप कुछ बात कैच कर पा रहे हैं, यहाँ पे कैच कर पा रहे हैं। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 निकल रहा था, यहाँ पे 4 निकल रहा है, यहाँ पे 6 निकल रहा है ना। तो हम ये कैच कराना चाह रहे हैं कि जब आपने जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, किससे, किसी भी नंबर से आप भाग दे रहे हो, उस नंबर को यदि आपने डबल करा, नंबर को यदि आपने 2 गुना करा, तो आपका रिमाइंडर भी देखो कितना 2 गुना निकल रहा है। अगर आपने उस नंबर को डबल करा तो आपका रिमाइंडर भी देखो आपका कितना निकल रहा है, 2 गुना निकल रहा है। और अगर आपने नंबर को 3 गुना करा, जिस नंबर में हम भाग दे रहे हैं उस नंबर को जैसे ही आपने 3 गुना करा तो आपका रिमाइंडर भी कितना हो गया, देखो 3 गुना रिमाइंडर आपका तब भी मिल गया। मतलब क्या हुआ कि हम यदि किसी नंबर से भाग देते हैं और आपसे कोई भी नंबर हो, वो 11 नहीं, 11 की जगह आप कोई भी लिख लो जिसमें रिमाइंडर 2 मिले। जैसे आप यहाँ पे 11 की जगह पे कितना 20 लिख लेते हैं, 20, और 9 से आप भाग दोगे तो 9 दूनी 18, कितना आएगा रिमाइंडर 2। हमने बोला डबल करके भाग दो, तो डबल कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। अब आप 9 से भाग दोगे तो 9 चौको 36, तब रिमाइंडर देखो कितना आ जाएगा 4। तो देखो आपने ये नंबर डबल किया तो रिमाइंडर भी डबल हो गया। हम बोलते 3 गुना करो, रिमाइंडर 20 थी 60, अगर आप 60 में भाग दोगे 9 से तो कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54। अब आपका कितना रिमाइंडर 3। तो आपने जैसे ही आपने नंबर को ट्रिपल करा तो आपका रिमाइंडर भी कितना हो गया, ट्रिपल हो गया। बात क्लियर है। तो केवल इतना हम बताना चाह रहे हैं क्या, कि यदि हम किसी नंबर में किसी दूसरी संख्या से जिस नंबर से भी भाग दे रहे हैं तो ये कुछ हमारा रिमाइंडर बचेगा। फिर आपसे बोला जाता है यदि हम उसी संख्या को 2 गुना कर दें तो रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है, 2 गुना बच रहा है। उसी संख्या को हम 3 गुना कर देंगे तो रिमाइंडर भी कितना बचेगा, 3 गुना करेंगे। 4 गुना होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 गुना। तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि हम किसी नंबर को जब हम भाग देते हैं जो भी रिमाइंडर बचेगा, तो फिर उसके कहने के अनुसार यदि वह नंबर हम डबल कर दें तो रिमाइंडर भी हमें पता होना चाहिए, सीधे सीधे डबल हो जाएगा। फिर हमें उस जगह पे हम उस नंबर को सोचने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 11 हो, चाहे 20 हो, चाहे 56 हो, कुछ भी हो। अगर वो ऐसी बातें बोलता है तो हम लिख देंगे। अगर उस नंबर को डबल किया जाएगा तो रिमाइंडर भी डबल होगा, नंबर को ट्रिपल किया जाएगा तो रिमाइंडर भी ट्रिपल होगा। क्लियर है। 4 गुना किया जाएगा तो 4 गुना। बात क्लियर है। चलो, तो एक बात हमने सीखी, यदि हम नंबर के साथ आप गुणा कर रहे हो तो रिमाइंडर भी गुना में निकलेगा, उतनी गुना हो जाएगा। चलो, है ना। अब चलो एक बात और सीखते हैं। अब क्या, अगर हम इसी एग्जांपल को फिर से लें, हम बोलें कि हमने 11 में भाग दिया किससे, 9 से, 9 एकम 9, यहाँ बचा रिमाइंडर 2। पिछली बार क्वेश्चन में क्या करा था, वो नंबर था और रिमाइंडर दोनों के बीच में रिलेशन देखा था हमने। अभी फिर से हमें वही रिलेशन देखना है। पिछली बार हमने गुना करा था तो रिमाइंडर भी हमारा गुना हो रहा था। अब चेक करें, यदि हम इस 11 में 1 जोड़ देते हैं, मान लें, तो ये नंबर जो हमारा कितना 1 जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा 12, 11 की जगह 12। और अब यदि हमने भाग दिया किससे, 9 से, तो 9 एकम 9। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। तो आपने देखा कि यहाँ पे पहले रिमाइंडर कितना था 2 और अब रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। क्लियर है। अब फिर से देखें, यदि हम इस नंबर में अभी कितना करा था, +1 करा था, इस नंबर में यदि हम 4 प्लस कर देते हैं, कितना प्लस करें 4,
तो नंबर कितना बन जाएगा हमारा 15। और इस नंबर को अब यदि हम भाग लगाते हैं 9 से, उसी नंबर से, तो कितना आएगा 9 एकम, और यहाँ पे कितना बचेगा 6। ठीक है, तो आप सोचो कि जब हमने यहाँ पे उस नंबर में 1 ऐड करा था तो रिमाइंडर भी हमारा 1 प्लस होकर के आ गया था, और जब हमने उस नंबर में 4 जोड़ा है तो रिमाइंडर भी 4 जोड़ के आ गया। बात समझ गए, रिमाइंडर भी 4 जोड़ के आ गया। तब अब देखो तो यहीं से रिजल्ट बना लो। अब आप यदि इसमें 5 जोड़ोगे तो रिमाइंडर भी 5 ज़्यादा आता है ना, 6 जोड़ोगे तो 6 और एक्स्ट्रा रिमाइंडर आएगा। तब हमने सीखा है अगर गुणा करोगे तो गुणा उतने गुना रिमाइंडर हो जाएगा, और जितना जोड़ोगे उतना प्लस होकर के रिमाइंडर आ जाएगा, या फिर जितना कम करोगे उतना माइनस होकर रिमाइंडर आएगा। बात क्लियर है? तो जब हमने नंबर में कुछ संख्या जोड़ी है, कोई भी नंबर आप ऐड करते हैं तो रिमाइंडर भी आपका क्या आएगा, उतना प्लस होकर के आएगा। मान लो आपने अगर यहाँ पे x नंबर जोड़ा है ना, अगर आपने उस नंबर में 2 जोड़ के रखा है तो रिमाइंडर भी आपका 2 प्लस में आएगा। अगर आपने गुणा करके रखा है तो रिमाइंडर भी आपका गुना में आएगा। अगर आपने माइनस करके रखा है तो रिमाइंडर भी आपका 2 माइनस हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर आपका इसका वर्ग करते हो ना, इस नंबर का यदि वर्ग करोगे, यदि आप नंबर का वर्ग करोगे तो रिमाइंडर का भी वर्ग आएगा। अब ये बातें हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आपको 1-2 एग्जाम्पल से हमने समझा दिया, तो आपको सीधे सीधे बात पता होनी चाहिए कि जो चीज़ आप नंबर में करेंगे हमारा रिमाइंडर भी उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। क्लियर है? यदि आप नंबर को डबल करेंगे तो रिमाइंडर डबल हो जाएगा, नंबर का स्क्वायर करोगे तो रिमाइंडर भी स्क्वायर के फॉर्म में निकलेगा, नंबर का क्यूब करोगे तो स्क्वायर भी, उसका रिमाइंडर भी क्यूब के फॉर्म में निकलेगा। क्लियर है? तब यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको और आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको उसने बोल दिया कि किसी नंबर को 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना, मान लो 15 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना, 17 बचा दें, कभी नहीं होगा। हमेशा रिमाइंडर उस नंबर से कम आएगा जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं। 15 से भाग देने पर, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर, यहाँ पे लिख सकते हो किसी संख्या में, तो किसी संख्या में 15 से भाग देने पर आपका 7 शेष बचता है, 7 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे साफ करते हैं, रिलेशन बताना था, या फिर नया पेज ले लेते हैं, साफ ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे साफ करा। चल देखें, तो हमने क्या लिखा अभी यहाँ पे, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 7 शेष प्राप्त होता है, 7 शेष प्राप्त होता है यदि उसी संख्या के वर्ग को 15 से भाग दें, 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो आपको शेषफल बताना है कि कितना होगा। क्लियर है ना? तो हमने जो अभी रिजल्ट पढ़ा है हमें वो देखना है, हमें वो नंबर खोजने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो अब देखो हम भाग किससे दे रहे थे, 15 से। तो 15 से जब हम भाग दे रहे थे, कोई नंबर था उसमें हमने 15 से भाग दिया था, तो रिमाइंडर हमारा जो भी बच रहा होगा, कितना बच रहा था, 7। अब वो बोलता है क्या कि यदि हम उसी नंबर के वर्ग को यदि हम 15 से भाग दें, तो अभी हमने पढ़ा यदि हम वर्ग को भाग देंगे तो रिमाइंडर का भी वर्ग बचेगा, क्यूब को भाग देंगे तो रिमाइंडर का भी क्यूब बचेगा। तो यदि हम उस नंबर के वर्ग को भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, उस रिमाइंडर के वर्ग के फॉर्म में बचेगा। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 49। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यदि उस संख्या का वर्ग करेंगे, यदि उस संख्या का वर्ग करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 49। लेकिन 49 रिमाइंडर नहीं हो सकता, ये थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है उन वाले में। अगर ये 49 रिमाइंडर बच रहा है तो हम भाग तो दे रहे हैं किससे, 15 से, तो 15 से भाग दे रहे हैं। तो हमें वो नंबर खोजने की ज़रूरत नहीं कि वो नंबर कौन सा है, हमें केवल यहाँ पे
ये चेक करना है कि वो कह क्या रहा है, उस नंबर के साथ क्या कर रहा है। अगर वो नंबर बढ़ाता है तो रिमाइंडर बढ़ जाएगा, नंबर गुना करता है तो रिमाइंडर भी गुना हो जाएगा, नंबर को यदि वर्ग करता है तो नंबर वर्ग हो जाएगा। क्लियर है ना। तब लेकिन अब ये रिमाइंडर हमारा नहीं बच सकता, आप भी जानते हैं, क्योंकि इससे बड़ा है। तो रिमाइंडर कितना होगा, 15 × 45, और रिमाइंडर बचेगा कितना, 45 कटने के बाद 4। तो आप बोल सकते हो कि इसका जो हमारा आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का, वो आंसर कितना होगा हमारा, 4। मतलब कहने का ये कि यदि आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए तो नंबर निकालने की हमें नीड नहीं होती, वो आपको जो रिमाइंडर देगा उसी के हिसाब से आपका रिमाइंडर बचेगा। और यदि रिमाइंडर हमारा बड़ा बच रहा है तो उसको हम फिर से भाग दे देंगे एक बार, और जब जो वो छोटा रिमाइंडर जैसे ही आया वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, हमें लगाने होंगे। भाज भाजक भागफल वाले कोशेंट रिमाइंडर को रिलेट करके क्वेश्चन देगा, वो भी लगाने होंगे। और जो आपको अभी ये पावर वाले क्वेश्चन बताए इनमें, है ना। क्लियर है। चलो एक और छोटी सी बात आप अभी जान लो, थोड़ा सेशन भरे लंबा हो जाएगा, है ना। एक छोटी सी बात और लिख लेते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी जब सवाल लगाएंगे कभी तब काम में आएंगे। ठीक है। चलो तो यहाँ पे बिल्कुल ये बना के लिख लेना, आपको पता होना चाहिए। पहले तो समझते हैं चीज़ है क्या। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मतलब 15 है, 15 के मल्टीपल, मतलब 15 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, है ना। एक का कोई इतना ज़्यादा सेंस नहीं रहता, लेकिन एक भी इसका फैक्टर ही कहलाता, तो ये इसके फैक्टर होंगे। अच्छा, अगर ये इसका फैक्टर है, ये इसके अगर फैक्टर हैं, तो ये नंबर इन सब से कटेगा, ये बात पक्की होती है। अगर ये इसके फैक्टर हैं तो ये नंबर अपने फैक्टर से कटेगा, ये बात पक्की है। आप 15 से काटोगे तो 15 से कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 × 3 = 15, 3 से काटो 3 × 5 = 15, 1 से काटोगे तो भी कट जाएगा। बात क्लियर। लेकिन आपसे बोला जाएगा कि इसके मल्टीपल से ये कटेगा, तो नहीं कटने वाला, है ना। तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे उन फैक्टर से ये कट जाएगा। मतलब कहने का ये है, अगर ये 15 बराबर आप 3 × 5 लिखोगे, इसका मतलब ये 15 आपका 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, क्योंकि ये इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। इन दोनों का गुणा करने से हमें 15 मिल रहा है। बात क्लियर है। चलो अच्छा, जरा ये बताना, क्या इस फॉर्म में हम, अगर हमने ये लिख दिया a + b और a - b, पहले दिन की क्लास में भी हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज करा था, है ना। यहां पे एक नंबर ये और एक दूसरा नंबर ये मान सकते हैं कि नहीं। तो जैसे हमारा ये 3 और 5 है ना, ऐसे ही हमने ये 2 नंबर ये लिख लिए, एक नंबर हमारा ये रहा और दूसरा नंबर ये रहा। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है। तो यहां से इन बातों से जो हमने यहां पे बताई हैं, उनसे क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, या फिर हमने किस लिए बताई हैं, कि अगर वो उनका फैक्टर होगा तो उन नंबर से वो कटेगा। कहाँ गया वो, है ना। अगर वो कोई नंबर है उसके फैक्टर है तो उससे कटेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे 3 और 5 इसके फैक्टर हैं, तो ये 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये 15 की जगह पे, मान लो ये यहाँ पे इसी पोजीशन पे तो रखा है 15, तो आप बोल सकते हो ये वाला जो नंबर है ना, ये a² - b², a² - b², देखो a + b से भी कटेगा और a - b से भी कटेगा। तो इनको कैसे क्वेश्चन के फॉर्म में डालता है वो हमें सब चीज़ें देखना पड़ेगी। आप तो यहाँ से इतना समझो अभी कि अगर ये नंबर है तो आप समझ लेना ये वाला नंबर हमारा a + b से भी कटेगा और a - b से भी कटेगा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है। और फॉर्मूले में लिखा गया माइनस का, यहाँ पे सम संख्या लिखी है। ठीक है, सम संख्या। अच्छा, आपका एक फॉर्मूला आपने a³ - b³ का भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, a³ - b³ का भी पढ़ा होगा।
तो इसके फॉर्मूले में हमें, इसके फॉर्मूले में भी मिलता है क्या, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये मिलता है। अपन तो यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, केवल आप ये सोचो यहाँ पे ये इसके फैक्टर हैं कि नहीं है, मतलब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई, इसका एक फॉर्मूला है, इसका मतलब जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये चीज़ रिजल्ट में मिलेगी। बात क्लियर है? तब इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे पावर 3 लगी है, यहाँ पे भी 3 पावर लगी, यहाँ पे 2 पावर लगी, यहाँ पे भी 2 पावर लगी है और बीच में माइनस का है। तो ये वाला नंबर, अब देखो ये तो इकट्ठा नंबर हमें मिल नहीं रहा कि ए प्लस बी या ए माइनस बी कुछ हो, अलग से इकट्ठा नहीं है। तो यहाँ के लिए आप ये सोचो कि ए माइनस बी से कट जाएगा। अगर ये यहाँ पे लिखा है माइनस में लिखा है और पावर हमारी सम है, तो यहाँ से रिजल्ट बनाना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से कटेगा। अगर माइनस लगा है और पावर कैसी है, विषम है, तो वो केवल ए माइनस बी से ही कटेगा, बस। क्लियर है? अगर माइनस लगा है और पावर सम है तो वो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों में से किसी से भी कट सकता है। तो यहाँ पे सम पावर लिखना है, तो जो ये 2 और 2 है ना, यहाँ पे ध्यान रखने के लिए हम सम लिख देंगे। और ये क्या है, हमारी विषम, ये वाला भी विषम। बहुत यूज है इनका, आगे चल के जब क्वेश्चन आते हैं ना तब समझ में नहीं आती बातें, तो इनको ध्यान में रखना है अपन को, ठीक है। अब देखें, एक और भी फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस वाला तो लिख चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ये वाला जो कटेगा वो किससे कटेगा, क्योंकि ये वाला इसका फैक्टर है प्लस वाले से। तो यहाँ पे देखो हमने विषम वाली चीज़ें लिखी हैं, आप ध्यान रखना, यहाँ पे विषम वाली चीज़ लिखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या नंबर है हमारा, विषम, ये विषम है, ये वाला भी हमारा क्या है, विषम, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे यहाँ पे सम संख्या वाला माइनस में तो लिखा है, यहाँ पे ये प्लस वाला विषम पावर में है, ये वाला माइनस वाला विषम पावर में है, माइनस वाला सम पावर में है, तो माइनस वाला विषम पावर में, मतलब कि यहाँ पे प्लस वाला भी सम पावर में होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा कोई ऐसा फॉर्मूला आपको नहीं बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब इसको आप बनाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो ऐसा कोई आपको फैक्टर नहीं यहाँ पे मिल पा रहा है जो इस वाले नंबर को काटे, या फिर हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी है, हमें तो केवल इतना देखना है, हमें केवल ये चेक करना है, यदि ये पावर हमारे, समझे यहाँ पे, अगर यहाँ प्लस लगा है और माइनस लगा है और पावर कैसी है, विषम है, इतनी बात याद रखनी है अपन को। क्या, ये प्लस लगा है, माइनस लगा है और पावर कैसी है, ऑड में है, तो अगर प्लस लगा है तो उसके प्लस वाले से कटेगा और माइनस लगा है तो उसी के माइनस वाले से कटेगा, मतलब डिविजिबल होगा, ये इसका फैक्टर है, ऐसे ही। अच्छा, और इसके लिए हमें बात याद रखनी है, यहाँ पे प्लस वाला सम पावर में देगा नहीं, वो केवल माइनस वाला ही देगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ये वाला नंबर है ये ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा। तो हमें इतनी बात याद रखनी है, ये नोट करके भी रख लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर कोई बात बोली तो हम लिख सकते हैं, जैसे आपसे अगर बोल दिया जाए यहाँ पे 40 या 29 की पावर, समझना, अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए क्या 29 की पावर 33 और प्लस यहाँ पे 3 की पावर 33, ये किससे डिविजिबल होगा। तो अब देखो हमें सम और विषम पावर देखनी है और प्लस और माइनस देखना है। अगर वो माइनस वाला देगा तो यहाँ पे पावर सम ही देगा, और अगर विषम पावर देगा तो प्लस भी दे सकता है और माइनस भी दे सकता है। आपसे बोला जाए कि ये वाला जो नंबर है ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, आपको बताया ये प्लस लगा और यहाँ पे पावर कैसी है, ऑड है, तो ऑड पावर वाली है और बीच में प्लस लगा है, ऑड पावर वाली बीच में प्लस लगा है, तो वो हमेशा अपने प्लस वाले से ही डिवाइड होगा। मतलब ए की जगह पे आपका ये लिखा है और बी की जगह पे ये लिखा है, तो आप बोलोगे ये पूरा नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, 29 प्लस 3, मतलब ये हमेशा 32 से डिवाइड होगा।
ये कुछ भी यहाँ पे पावर, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 32 से डिवाइड होगा, मतलब ये नंबर आपका a प्लस बी से डिवाइड होना है। क्लियर है? अब a प्लस बी से मतलब 32 से डिवाइड होगा, इसके छोटे जो फैक्टर होंगे ना उनसे भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आप बोलोगे 32 के मल्टीपल से डिवाइड हो जाए तो ये श्योर ही नहीं है। क्यों? ठीक है ना, तो ये बातें हमें नोट करके रखनी है। बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, अभी देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन देता वो, ठीक है ना। चलो, तो हमने क्यों बोला कि इसके मल्टीपल से कटने की श्योरिटी नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लो, जैसे हम आप 3 और 9 को ही देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे चलो एक पेज ले लेते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि कोई नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है, कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, कौन सा? 18, 27, कुछ भी, ये नंबर 9 से डिविजिबल 18 ही मान लो, अपन मान लेते हैं 18, अपन मान लेते हैं ये 18 हमारा डिवाइड हो रहा है इससे। तो आप बोल दोगे वो नंबर आपका 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसके फैक्टर हैं, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 27 9 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। लेकिन आप ये बोलोगे इसका मल्टीपल से भी ये डिवाइड होगा तो नहीं होगा। 9 से डिवाइड होगा, इसके फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे 9 दूनी 18, 18 भी तो इसका 18 तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये निश्चित नहीं है। तो यही बात हम वहाँ पे बता रहे थे, यदि कोई नंबर आपका किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये इसके फैक्टर से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके जो मल्टीपल होंगे ना, मल्टीपल जो होगा इसके मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगा। इसके अगर हम फैक्टर यूज़ करेंगे उनके फैक्टर से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन उनके मल्टीपल से श्योरिटी नहीं है कि डिवाइड होगा ही, है ना। तो क्योंकि ये नंबर आपका देखो 18 से डिवाइड तो हो जा रहा है, 9 से भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, सबसे हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप 27 को रखोगे तो 9 से तो हो जाएगा, लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इतनी बातें जो भी हमने पढ़ी हैं उन सब का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और आपको सवाल भी ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम सवाल की सीरीज उठाते हैं और करते हैं। क्लियर है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलो देखें क्या है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लगाते हैं। जितनी भी हमने चीज़ें सीखी हैं, है ना, उन सबको अप्लाई करते हैं और जल्दी से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखें, लिखा है इफ़ 3 डिवाइडेड द इफ, यदि क्या लिखा है, यदि 3 पूर्णांक n को विभाजित करता है तो शेष 2 प्राप्त होता है। यदि कोई संख्या कोई सी भी होगी, यदि हम उसको 3 से डिवाइड करें तो वो बोलता है क्या कि 2 शेष प्राप्त होता है। मतलब n को डिवाइड कर रहा है तो 2 शेष प्राप्त हो रहा है। तो फिर बोलता है कि यदि हम 7n को डिवाइड करें 3 से तो रिमाइंडर कितना होगा। तो देखो उसने नंबर का क्या करा है, 3 गुना करा है, तो रिमाइंडर भी कितना बचेगा, 3 गुना बचेगा। तो रिमाइंडर भी 3 गुना बचेगा, मतलब कितना, 3 तिरका 9। लेकिन एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया क्या, 1 मिनट रुकना है ना। हाँ सॉरी, ये वाला रिमाइंडर था आपका, ये रिमाइंडर क्या था, 2 था, वो 3 नहीं था। हाँ, तो शेष कितना बच रहा है हमारा, 2 बच रहा है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। हम n को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। यदि हमने 7n कर दिया तो रिमाइंडर भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा ना। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, है ना। तो हम इसको 3 से ही डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 3, 3 चौको 12। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2। हमने सीखा था यदि हम नंबर का जितने गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी उतने गुना हो जाएगा, और यदि वो जो रिमाइंडर हम करेंगे वो यदि उस नंबर से छोटा बचता है जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं, तब तो हमारा रिमाइंडर वही है, और अगर बड़ा बचता है तो उसको और आगे भी हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय कितना, 16। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था, अगर हम इस नंबर को 16 से डिवाइड करते हैं, क्या लिखा है ये,
ये नंबर को 16 से डिवाइड करते हैं 1294 और मल्टीप्लाई भी 1298 डिवाइडेड बाय 16, तो रिमाइंडर कितना आएगा? हमने बताया था पहले इसको पर्टिकुलर इसको कर लो और इस वाले को, क्लियर है? तो कितना 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 और बचेगा कितना 14, मतलब यहाँ पे 14 बच रहा है। और ये वाला कितना बचेगा 16 अट्ठे 128, यहाँ पे कितना बचेगा 18 बचेगा। 16 से भाग देंगे 16 अट्ठे 128, एक बचेगा 14 हो जाएगा, ये कितना 18 हो जाएगा। अब हमें इन नंबर को नहीं लेना, केवल रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2। सो कितना हो जाएगा? अब इनको भी हमें डिवाइड करना है 16 से, तो 14 गुणा 18 बटा कितना 16। तो अभी आप काट सकते हो, 2 अट्ठे 16 से ही डिवाइड करना है। अगर आपने यदि ये छोटा करा तो रिमाइंडर भी बाद में आपको उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 18 चुको 72, हाथ से लगाई 7, 18 एकम 18 7 25, तब हम 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16 एकम 16 और ये कितना 9, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 पंचे 80, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा 12। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12। क्लियर है? अच्छा एक बात और यहाँ पे समझें, हमने क्यों नहीं अभी 2 से ये काटा और ये वाला काटा? तो आप यहाँ पे समझें, यदि हमारा समझना थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा लिखा है कितना 9 और ये लिखा है 6, यदि हम 6 से 9 को भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा वास्तव में कितना आना चाहिए? 3 ही आना चाहिए, है ना? देखो ना, 9 को यदि हमने 6 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना है 6 एकम, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 3। लेकिन यदि आप ये गलती कर देते हो कि रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 9 बटा 6 और आप बोलो अरे कट रहा है तो 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, और अब बोलोगे कि रिमाइंडर तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा, है ना? तो ये गलत है, रिमाइंडर वास्तव में तो हमारा 3 आना चाहिए, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यदि आप किसी नंबर को, जैसे ये 9 बटा कितना लिखा है 6, यदि आप पहले इसको 2 से सिंप्लीफाई कर रहे हो, 3 से सिंप्लीफाई कर रहे थे ना, 3 से सिंप्लीफाई कर रहे हो, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, अब जो रिमाइंडर आपका आएगा उस रिमाइंडर में आपको वापस से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका रिमाइंडर वही कहलाएगा। क्लियर है? तब यहाँ पे आप सोचो कि हमने यहाँ पे इसीलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके करा कि रिमाइंडर इतना आएगा। आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे हमने लिखा कि कितना यहाँ पे 14 गुणा 18 और बटे कितना 16, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जितने नंबर से आप सिंप्लीफाई करोगे उतना बाद में मल्टीप्लाई कर देना, रिमाइंडर बचेगा तो, है ना? जितना भी बचेगा। तो कितने से सिंप्लीफाई? पहले 2 से काट देते हैं, 2 से 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, हमने 2 से काटा, 2 से सिंप्लीफाई करा। अभी 8 से भी कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 नाम 18, तो हमने फिर से 2 से सिंप्लीफाई करा, मतलब हमने 4 से सिंप्लीफाई करा इन चीज़ों को। अब कितना बचेगा 9 7 63 और बटे में कितना 4, 9 7 63 बटे में 4। अब जब 4 से भाग दोगे तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे 15 चौको 60, मतलब 3 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन 3 तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, जब हमने इससे सिंप्लीफाई करा तो वापस इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 2 दूनी 4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 3 12। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आपने ये गलती कर दी कि यहाँ पे हम और छोटा बना सकते हैं तो हमारा रिमाइंडर ये निकलेगा ज़रूर, लेकिन वो रिमाइंडर उतना गुना कम हो जाएगा जितना गुना से आपने उसको सिंप्लीफाई करा होगा। तो अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ध्यान रखना उसको बाद में वापस से उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 19? तो देखो ये वो वाला क्वेश्चन है जहां हमने बताया था कि फॉर्मेट थ्योरम लगेगी। यहाँ पे कितना देखो 18 बटा कितना 19, आपको बताया था ये प्राइम नंबर होना चाहिए, है ये दोनों आपस में नहीं कटने चाहिए। देखो कट रहा है क्या, 19 से भाग दोगे 19 दूनी 38, 19 57, 19 दूनी 38, मतलब ये वाला देखो आपस में को प्राइम भी है, आप समझते हैं, और ये वाला नंबर हमारा क्या इस वाले से एक छोटा भी है, तब इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना होना है 1 होना है। तो ये फॉर्मेट थ्योरम हमारी बोलती है, तो इसको हम ऐसे ही सोच लेंगे, बस हमें कुछ नहीं करना कि एक का वो करना है कि क्या। जैसे ही आपने नीचे प्राइम नंबर देखा आप तो ये सोचना कि ये नंबर हमारा उस फॉर्मेट पे काम कर रहा है कि नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े। A number when divided by 114 leaves remainder 21. If the same number divided by 19 then remainder will be, ठीक है?
तो ये क्वेश्चन, अच्छा इसके बारे में भी हमने अभी डिस्कस नहीं करा। चल देखो, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको देखना ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि हमें एक नंबर से वो डिवाइड करवाना चाहता है और रिमाइंडर देता है। दूसरी बार बोलता है यदि हम 19 से यदि हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो कभी भी अब कोई ऐसे क्वेश्चन बनाता है ना, तो ये जो नंबर होगा ना, ये वाला, ये जो नंबर होगा, ये वाला नंबर निश्चित है कि इस वाले का फैक्टर ही होगा। तो अपन को कुछ नहीं सोचना, जो आपका रिमाइंडर होगा हमें वो नंबर के बारे में कभी नहीं सोचना, उसी रिमाइंडर में आप सीधे सीधे भाग दे दो। उसी रिमाइंडर में कितना 21 और डिवाइडेड बाय कितना करना है 19। तो 19 से जैसी भाग दोगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। हाँ, संख्या को 119 से भाग दे तो शेषफल 19 आ रहा है। ठीक है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो सेम क्वेश्चन है। देखो जो लास्ट का जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है। यदि हम उसी संख्या को 17 से भाग दें तो देखो ये 17 जो है इसका ही फैक्टर है। तो 19 अगर हमारा जो पहले रिमाइंडर बच रहा था, इसी रिमाइंडर को आप भाग दे दो तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। क्लियर है? तो इन सवालों को हम ऐसे ही कर देंगे, हमें वो नंबर सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, वो नंबर कितना है। नेक्स्ट, एक संख्या को 136 से भाग देने पर इतने बचता है, यदि 17 से भाग दें तो देखो ये 2-3 टाइप के वैसे क्वेश्चन हम डाल दिए। तो देखो ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर हमें ये गिवन था, तो हमें वो नंबर के बारे में नहीं सोचना, केवल इससे भाग दो। 17 दूनी 34, तो आंसर कितना आ जाएगा इस वाले का भी 2। नेक्स्ट देखें, चल कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी लगा लेते हैं, या फिर टाइम अगर ज़्यादा हो रहा हो तो नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। बोलो यदि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं, हो सकता है तो हम अगले वाले सेशन में लगवा दें, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी हो रहा है ना। लेकिन सेशन में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, है ना, जिनको हमें अप्लाई करना है और क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लगा लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। क्लियर है ना? चलो देखो, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 2, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी नंबर से उस संख्या को भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर बच रहा है हमारा कितना, कुछ भी बच रहा हो, तो वो रिमाइंडर 2 बोल रहा है। वो बोलते हैं यदि हम उसी नंबर के स्क्वायर को भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर भी उसके स्क्वायर के फॉर्म में बचेगा, और हम भाग किससे दे रहे थे 5 से, तो हमारा रिमाइंडर स्क्वायर के फॉर्म में बचेगा, मतलब 4 बचेगा, और भाग हम 5 से दे रहे थे। अगर ये छोटा बच रहा है तो हमारा रिमाइंडर आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर कितना है 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वीडियो लंबा है ना, लेकिन ये क्वेश्चन है ना, बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम पे ऐसा हो नहीं सकता कि किसी एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन ना आए। या तो आपको उस फॉर्मेट में देगा कि उसकी पावर बढ़ा के देगा, है ना, या फिर ऐसे में क्वेश्चन दे देगा, आपको रिलेशन बताएगा कि डिविडेंड और रिमाइंडर में ये रिलेशन है ना, और क्वेश्चन भी लगाएंगे अपन। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर अभी 1 क्यों नहीं होगा हम बता दें आपको। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना होगा 4 होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमारा कितना था 2, अगर आप उसके नंबर का स्क्वायर करते हो, कहाँ लिखा है, यदि आप उसके नंबर का स्क्वायर करते हो तो रिमाइंडर भी आपका स्क्वायर के फॉर्म में बचेगा, तो कितना 4/5, मतलब ये नंबर छोटा है, तो आंसर हमारा 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय।